बैठने वाली। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम थोड़ी देर बैठ जाए, आराम से बैठे, बिल्कुल आराम से। आमीन। पीछे भी जितने लीडर्स हैं वो भी बैठे, सभी लोग बैठ जाएं। और अगर कोई खड़ा होता हुआ नजर आए तो प्लीज जितने लीडर्स हैं उनको थोड़ा सा कोऑपरेट करें। कहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है, बैठने में दिक्कत आ रही है कि किस बात में दिक्कत आ रही है, कोई भी खड़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ जब आप अपने बहुमूल्य समय को निकाल कर यहाँ आए हैं, आपका समय बहुत, बात मत कीजिए प्लीज। अगर नई सीट मिल रही नीचे बैठ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आइए आप लोग, थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा और आगे आइए, बच्चे लोग भी आगे आएंगे। और थोड़ी कोशिश करो, देखो हो जाएगा। परमेश्वर इस भवन को बड़ा करेगा। मैंने म्यूट किया, वहीं से म्यूट किया। क्या चाहिए क्या? तो थोड़ा सा और आगे आ जाइए, पीछे से भी बहन लोग थोड़ा आगे, राखी बहन, रानी बहन, रा से रानी, रा से राखी, सब आगे आ जाओ, है ना। और रेखा बहन वहां पे आके बैठ जाओ प्लीज। आप सबसे लंबी हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ना। ओके, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप मेरी बात सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आज अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि आज बहुत आपके लिए वैल्यूबल डे है, बहुत प्रीशियस डे है ना। आज हमारी जो पास्टर साहिबा हैं वो नहीं आ पाई हैं, पास्टर जुमा साहब। अनफॉर्चुनेटली वो किसी मुकदमे के फेर में पड़ गई हैं और उनको पुलिस के थ्रू से कुछ हैरेसमेंट किया गया है। आज के वर्ड ऑफ गॉड को वो देने वाली थी, तो उनका कुछ पुलिस का मुकदमा हो गया है और पुलिस उनको थाने में भी रखे हुए है। तो आप सबसे पहले तो उनके लिए दुआ कीजिए कि परमेश्वर क्या करे, उनको सही सलामत घर लेकर आए। आमीन, 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 आमीन। और प्रेज गॉड, हालेलुया। सो ये आपकी दुआ होनी चाहिए। आइए हम सब लोग मिलकर थोड़ी सी दुआ करें उनके लिए। परमेश्वर, हम नहीं जानते वो किस कारण से, किस तकलीफ से परमेश्वर वो परेशानी का हिस्सा हुई है प्रभु, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी समय आपका जलाल, आपकी कुव्वत और आपकी महिमा परमेश्वर आपकी बेटी को स्पर्श करे परमेश्वर। और वो जिस भी स्थिति में है परमेश्वर, वहां से परमेश्वर उनको निकाल कर बाहर लाने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। जैसे परमेश्वर आप इजराइलियों को परमेश्वर वो मिस्र देश से बाहर लेकर आए प्रभु, जैसे उनको गुलामी से बाहर लेकर आए प्रभु, आज हम सबकी दुआ है मेरे खुदा बाप कि आप हमारी पास्टर साहिबा को परमेश्वर ऐसे ही सही सलामत प्रभु जी तमाम मुश्किलों से, तमाम विपत्तियों से, तमाम संकटों से, तमाम आर्गुमेंट से परमेश्वर, तमाम डिस्टर्बेंस से प्रभु जी आप उनको छुड़ा कर लेकर आइए प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु जी, और हम लोगों से कह सके परमेश्वर कि हमारा खुदा सामर्थी खुदा है। और इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहाँ भी भाई लोग खड़े हुए हैं, उनको चेयर प्लीज दीजिए ताकि वो भाई लोग भी बैठे। पीछे से शंकर भाई और रंजीत भाई, उनको प्लीज चेयर प्रोवाइड कराइए ताकि वो लोग भी बैठे प्लीज। यदि आपको खड़ा होना पड़ रहा है कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए, लेकिन उनको प्लीज प्रोवाइड कराइए। ओके, सो आज हम विशेष जो यहाँ इकट्ठा हुए, आपको कितने लोगों को पता आज क्या है? आज कितने लोगों को पता है? यहाँ से किसी को पता है क्या है? गाना गाने के लिए नहीं बोला मैंने, बता अनिल भाई गाना गा के बता आज क्या है। अच्छा इधर से बताएंगे क्या है? वेरी गुड। आज यीशु मसीह का जन्मदिन है, तो इस विशेष मौके पर हम प्रभु के संदेश को सुनेंगे। आमीन। आप सभी को पता है, बहुत बार आप सुन चुके हैं, जब भी आपके घर में कैरल आती है आप सुन चुके हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुआ। आप ये सुन चुके हैं कि आज से 800 जब यीशु मसीह पैदा हुआ ना, यीशु मसीह आज से 2,500 साल पहले पैदा हुआ है ना। लेकिन जब वो पैदा हुआ, उसके पैदा होने के 800 साल पहले एक प्रोफेसी हुई, एक भविष्यवाणी हुई, और यशायाह नबी ने उनके बारे में भविष्यवाणी की और कहा कि मैं उस भविष्यवाणी को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आइए मैं उस भविष्यवाणी को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, और आप यदि मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप भी निकाल सकते हैं। यशायाह की पत्री अध्याय 9 और उसके 6 पद में ये एक प्रोफेसी है ना। वहाँ पे लिखा हुआ है अध्याय 9 और उसके
छठे पद से लिखा हुआ ऐसा कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसीलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेंगे। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो ये जो प्रोफेसी है, ये जो भविष्यवाणी है, यीशु मसीह के जन्म होने के ठीक 700 से 800 साल पहले ये प्रोफेसी की गई। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी हमारे जीवन में कल क्या होने वाला हमें नहीं पता है, और ना ही कोई प्रॉफिट, ना ही कोई भविष्यवक्ता, ना ही कोई ज्योतिषी देखने वाला, हाथों को देखने वाला या स्टार्स को देखने वाला ये नहीं बता सकता है कि हमारे जीवन में कल क्या होगा। एग्जैक्ट नहीं बता सकता है, वो एक अनुमान बता सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? वो एक अनुमान बता सकते हैं कि हो सकता है आपके जीवन में ऐसा होगा। लेकिन मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा हूँ, यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी यशायाह नबी ने 800 साल पहले एकदम सटीक, पॉइंट टू पॉइंट, एकदम ट्रांसपेरेंट और एकदम क्लियर की कि देखो एक स्त्री गर्भवती होगी और वो एक बालक को जन्म देगी और ये बालक के कंधे पर क्या रहेगी? प्रभुता रहेगी। वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो अनंत काल का पिता है, वो शांति का राजकुमार है। उसकी प्रभुता कम नहीं होगी, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। देखिए ये प्रोफेसी, उसकी प्रभुता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। आज आप देखिए हिंदुस्तान में एक समय ऐसा था कि कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन उसकी प्रभुता बढ़ रही है। यहाँ आप बैठे हुए हैं, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हालेलुया। आज अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये प्रोफेसी पूरी हो रही है कि उसकी प्रभुता बढ़ती जाएगी। हालेलुया। वहां पे लिखा वो अनंत काल का पिता होगा और शांति का राजकुमार होगा। तो यशायाह नबी ने 800 साल पहले एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल प्रोफेसी की, और जिसमें उसने बताया कि एक व्यक्ति एक कुंवारी के गर्भ से जन्म लेगा और वो व्यक्ति का नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल रखा जाएगा। और जब आप अध्याय 7 को पढ़ते वहां भी इसके बारे में जिक्र है। यशायाह नबी ने अध्याय 7 में भी इसका जिक्र किया कि एक व्यक्ति हमारे लिए पैदा होगा, एक पुरुष हमारे लिए पैदा होगा। ना कोई किसी स्त्री के बारे में बताया, न किसी बच्चे के बारे में बताया। एक पुरुष हमारे लिए पैदा होगा और वो पुरुष क्या करेगा? प्रधान पुरुष होगा, उसके ऊपर प्रभुता रहेगी। हालेलुया। और आपको पता है जब वो समय आया 800 साल के बाद में जब वो समय आया तो स्वर्गदूत ने क्या किया? माता मरियम को, एक कुंवारी को जिसने कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था, उस कुंवारी को दर्शन दिया और दर्शन देकर उसे कहा कि देख, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है, तू एक बालक को जन्म देगी। मरियम ने बोला ये कैसे संभव है? मैं तो किसी पुरुष के पास गई नहीं। अमूमन साइंस क्या कहता है? अमूमन साइंस कहता है कि जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कि नहीं, तुझे किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर होगा और तू एक पुत्र को जन्म देगी और उस पुत्र का नाम क्या होगा? यीशु रखा जाएगा। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। मरियम गर्भवती हुई। मरियम गर्भवती होने के बाद में वो स्त्री को जन्म दे सकती थी, लेकिन उसने क्या किया? पुरुष को जन्म दिया। हालेलुया। पुरुष को जन्म दिया और उसका नाम यीशु रखा गया। और यीशु ने क्या किया? समस्त दुनिया के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो ईसाइयों का परमेश्वर है, नहीं ये तो विदेशी परमेश्वर, लेकिन मैं आपसे कहता हूं यीशु मसीह पूरी कायनात का परमेश्वर है। यीशु मसीह विश्वास करने वालों के लिए उनका परमेश्वर है।
जो उससे प्यार करते हैं, यीशु मसीह उनका परमेश्वर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 2500 साल पहले मरियम के जरिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र अनुग्रह के द्वारा उसकी कोख के जरिए जन्म लिया और हमारे और आपके बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा देखी जाती है। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। हालेलुया। ये बातें सभी जानते हैं। मैं जिन बातों को अभी बता रहा था ये सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह आया, यीशु मसीह जन्मा, मरियम से जन्मा, ये भी जानते हैं कि बेथलेहम में जन्मा। लेकिन मैं आज आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर यीशु मसीह क्यों जन्मा। जन्मा तो सभी जानते हैं, जन्मा करके सभी जानते हैं, लेकिन क्यों जन्मा करके हम नहीं जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ यहूदियों के लिए जन्मा, इसराइलियों के लिए जन्मा, इस्राएल देश के लिए जन्मा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किस लिए जन्मा है। यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह क्यों जन्मा। बाइबल बताती है यीशु मसीह इसलिए जन्मा जो लोग पापों में खो गए थे। पापों में खो गए थे। जब आप पाप करते हैं, जब आप गुनाह करते हैं तो परमेश्वर से आपकी दूरी हो जाती है, परमेश्वर से आपका फासला हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर, जिस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं, वो परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो अशुद्धता में, अपवित्रता में, पाप में और बुराई में स्थिर नहीं रह सकता है। और बाइबल बताती है कि हम और आप इतने ज्यादा पापी, अधर्मी और गुनाह में पड़ गए थे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए आना पड़ा। हमने तरह तरह से व्यभिचार किया, हमने परमेश्वर के विरोध में काम किया, हमने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, जो हम गुनाहों में खो गए थे, हम जो पापों में खो गए थे, यीशु मसीह हमें ढूंढने के लिए जन्मा। यीशु मसीह हमें वहां से निकाल लाने के लिए जन्मा। यीशु मसीह हमें फिर से वापस परमेश्वर के करीब लाने के लिए जन्मा। परमेश्वर प्रभु इसलिए जन्मा कि हम और आप उसके जरिए अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त कर सकें। आज पूरी दुनिया परेशान है, पता है, बीमारियों से, कर्जों से, तकलीफों से, चिंताओं से, दर्द से। हर व्यक्ति, हो सकता है आपके पास अच्छी जॉब है, हो सकता है आपके पास अच्छा पैसा है, हो सकता है आपने अच्छी एजुकेशन ले ली है, कोई सेंट थॉमस से, कोई सेंट जेवियर्स से, पता नहीं कहां से पढ़े हैं। हो सकता है आपके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, आपने अच्छी एजुकेशन ली है, आप अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपका उठना बैठना हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं हम गुनाह का भी हिस्सा है। हम कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे झूठ बोलना, दूसरे की स्त्री को देखना, दूसरे के पुरुष को देखना, किसी की कुछ चीजों को चोरी कर लेना, अंदर में ईर्ष्या और जलन की भावना रखना। ऐसे बहुत सारे काम है। मैं गिनाने बैठूंगा तो 1000 लाखों काम निकल आएंगे, मैं गिना नहीं पाऊंगा अभी आपको। लेकिन जो काम परमेश्वर जिनसे घृणा करता है, जब हम काम वो करने लगे तो हम गुनाह का हिस्सा हो गए। जब हम गुनाह का हिस्सा हो गए तो खुदा से छुप गए। जब हम गुनाह का हिस्सा हो गए तो परमेश्वर ने हमारे उद्धार को क्या किया, रोक दिया। हमारी जो महिमा को है परमेश्वर ने रोक दिया। लेकिन फिर से उसी परमेश्वर का उद्धार हमें दिलाने के लिए, हमें गुनाहों से बाहर निकालने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ ऐसा, यूहन्ना के 3 और उसके 16 पद में बाइबल में लिखा हुआ कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर विश्वास करे, परमेश्वर वो विश्वास के द्वारा नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए जन्मा, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह अच्छा खुदा है, यीशु मसीह प्रेमी खुदा है, तो मैं आपसे कहता हूं यीशु मसीह आपको जिन पापों में आप खो गए हैं उन पापों से यीशु मसीह आपको बाहर निकाल लेगा। हालेलुया। जिन गुनाहों में आप खो गए हैं, मेरा वादा है कि यीशु मसीह आपको वहां से बाहर निकल आएगा। मैं आपको दूसरों की गवाही नहीं देता हूं, मैं खुद एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अंधकार से निकल कर आया हूं। आपको क्या लगता है मैं मां के पेट से नाज़िर पैदा हुआ हूं?
आपको क्या लगता है मैं माँ के पेट से बहुत ऐसा पास्टर होके पैदा हुआ हूँ? बिल्कुल नहीं, आप इस धोखे में मत रहिएगा। मैं माँ के पेट से नासिर नहीं हुआ हूँ, मैं माँ के पेट से पास्टर बन के नहीं आया हूँ। मैं गुनाह में, मैं पाप में, मैं बुराई में, मैं अंधकार में चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब मैंने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे यीशु ने क्या किया, अपने हाथों को बढ़ाया और मुझे पाप से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया। मेरे यीशु ने हाथ बढ़ाया और मुझे निकालकर बाहर रखा और मेरे जीवन का उद्धार किया। और जब उसने मेरे जीवन का उद्धार किया, जब उसने मुझे पाप से निकालकर बाहर खड़ा किया, मैं एज अ पास्टर एक पवित्र व्यक्ति के रूप में आपके सामने खड़ा हुआ। और आज आप इसलिए यहाँ बैठे कि परमेश्वर की ओर से उसके शुभ संदेश को मेरे मुख से सुन रहे हैं आप। हालेलुया। सो कोई भी व्यक्ति जैसे मैंने विश्वास किया और मेरे परमेश्वर ने मुझे अंधकार से खींचकर बाहर लाया, मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अपने उद्धार को प्रकट किया। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, यदि आप विश्वास करते हैं तो आज यीशु मसीह के जीवन का, उसके बर्थ का जो उद्देश्य है वो आपके जीवन में पूरा होगा। आप कितने भी गुनाहों में होंगे, आप कितने भी अंधकार में होंगे, आपके जीवन का कहीं भी उद्धार रुका होगा, आपके कहीं भी काम रुके होंगे, जिस दिन जिस पल आप यीशु मसीह पे यकीन करेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए जन्मा, मैं आपसे वादा करता हूँ जैसे उसने मेरा जीवन बदला वो आपको भी जीवन बदल देगा। जैसे उसने मेरा उद्धार किया वो आपका भी उद्धार करेगा। जैसे वो मुझे बुराई से खींचकर, अंधकार और पाप से खींचकर बाहर लेकर आया, वो आपको भी लेकर आया। कितने लोग विश्वास करते, जोर से हालेलुया बोलेंगे। बाइबल में लिखा क्यों परमेश्वर आया? बाइबल में लिखा है क्योंकि उसके आने से पहले बहुत सारी भविष्यवाणियां हो चुकी थी, बहुत सारी भविष्यवाणियां हो चुकी थी। यिर्मयाह उसके बारे में भविष्यवाणी करता है, मीका उसके बारे में भविष्यवाणी करता, यशायाह उसके बारे में भविष्यवाणी करता, अदम की वाटिका में उसके बारे में भविष्यवाणी होती है कि उसका आना निश्चित है। बाइबल कहती है वो भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। वो भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आया। अगर वो भविष्यवाणियां जो हो चुकी थी, अगर वो नहीं आता, वो नहीं जन्म लेता, तो भविष्यवाणियां क्या होती? झूठी हो जाती। इसीलिए उन भविष्यवाणियों को सच करने के लिए हमारे परमेश्वर को क्या हुआ? आना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि हम पाप और बुराई का इतना हिस्सा थे, हम अधर्म और बुराई का इतना हिस्सा थे कि हम परमेश्वर से अलग होकर, अलग तो हुए लेकिन साथ साथ हम परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के प्रेम को भी भूल बैठे। आज कितने लोग हैं जो सच में परमेश्वर से प्रेम, आज कितने लोग हैं जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर मैं किसी से भी पूछूं कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, निस्संदेह उसका हाथ उठ जाएगा, यस आई लव गॉड। आप में से भी यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो ये बोल दे नहीं नहीं मैं तो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता? कोई ऐसा है जो ये कहेगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता? हर एक कहेगा यस आई लव गॉड। मैं, हो सकता है आपके आराध्य अलग हो, आप हो सकता है किसी और ईश्वर की आराधना करते हो, लेकिन शब्द यही आएगा कि आई लव गॉड, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। लेकिन क्या आपको ये पता है आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? क्या आपको पता है? ये आपको नहीं पता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम आप करते हैं, और कितना सटीक करते हैं आपको भी नहीं मालूम है। आप करते हैं और कितना सटीक करते हैं आपको भी नहीं मालूम है। लेकिन इस बात में जरूर आप कंफ्यूज रहेंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अभी तक बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि क्या सच में परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जिस खुदा की मैं बात करता हूँ वो खुदा हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो खुदा हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, और इस कदर मोहब्बत करता है कि हमारे और आपके गुनाहों के लिए उसने क्या किया? क्रूस पे अपने जीवन का बलिदान कर दिया। वो खुदा इतनी मोहब्बत करता है। यदि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं आपसे कहूंगा कि एक काम करो, अपनी मोहब्बत का प्रमाण दो, मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी मोहब्बत का प्रमाण दो, तो आप क्या करेंगे कि कैसे दे? मैं आपसे कहूंगा एक काम करो, अपने बेटे को मेरे लिए क्या करो? कत्ल कर दो। आप बोलेंगे पास्टर सठिया गया है, पागल हो गया है, मेरे बेटे का कुर्बानी मांग रहा है, पापी इंसान कहेगा, मेरे बेटे का बलि मांग रहा है तू? नहीं देखे। आप जब इस प्रेम को प्रकट करने की बारी आएगी, आप दूर हट जाएंगे, आप बिल्कुल अपने बेटे को नहीं देंगे। बेटा तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं, आप अपनी पॉकेट से 500 का नोट भी मुझे निकाल के नहीं देंगे।
अगर कोई बोले कि नहीं मुझे 500 की जरूरत है, आप अपनी पॉकेट से बिना हजारों बार चिंता किए हुए अपनी पॉकेट से 500 का नोट भी नहीं निकाल के देते हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमारा खुदा हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा और क्या किया, कुर्बान भी किया। आमीन। सो यीशु मसीह का हमारे लिए जन्म लेना मुख्य उद्देश्य है कि वो हमारे जीवन में हमें अंधकार और पाप से ढूंढ ले, वो हमारे जीवन का उद्धार करे और हमें फिर से परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए क्या करे, मदद करे। हालेलुया। उसका जन्म हुआ है, इसलिए मैं सब कुछ करता था, जितने रिचुअल्स होते थे मैं सारे रिचुअल्स करता था, लेकिन परमेश्वर नाम की चिड़िया क्या होती है मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने यीशु को जाना, यीशु मसीह पे विश्वास किया, तो मैं परमेश्वर के प्रेम को समझ पाया, वो कैसे अनुग्रह करता है, मैं इस बात को समझ पाया। सो परमेश्वर के जन्म का मुख्य उद्देश्य है कि आप उसके प्रेम को जाने, आप उसके अनुग्रह को जाने। परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए जन्मा कि हमारे और आपके रिश्ते को फिर से वो क्या करे, खुदा के साथ जोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता नहीं है कि खुदा से आपका रिश्ता जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ऐसी कोई किताब नहीं है जो आपको ये बता दे कि आपका रिश्ता खुदा से जुड़ा है। आप हो सकता नमाज अदा करते हैं, हो सकता दुआ करते हैं, हो सकता अपना दान और दशवांश देते, हो सकता भेंट देते, लेकिन अभी तक आप कंफर्म नहीं है कि आपका रिश्ता खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। आप हो सकता है बहुत सारे तीर्थ स्थान पे जाते हैं, बहुत सारी रिचुअल्स करते हैं, बलि देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं, आप कंफर्म नहीं है कि आपके साथ आपके परमेश्वर का रिश्ता जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, जिस दिन आप यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए जन्मा है, मैं आपसे वादा करता हूं आपके रिश्ते को यीशु मसीह उसी समय क्या करता है, उस खुदा के साथ जोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। इस समय जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, आप गौर से सुने, जितने लोग इस संदेश को इस समय सुनने, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इस समय अपने हृदय में एक छोटा सा भी बीज लगा रहे हैं विश्वास का, इस समय यदि आप अपने हृदय में एक छोटा सा भी बीज लगा रहे हैं विश्वास का, और ये यकीन कर रहे हैं कि खुदा बाप यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया, मैं आपसे कहता हूं कि आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होने जा रहा है। हालेलुया। आपका रिश्ता जो खुदा के साथ टूटा हुआ था, मैं आपसे कहता हूं कि वो रिश्ता क्या है, फिर से क्या है, जुड़ने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के जन्म का मुख्य उद्देश्य बताना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म का मुख्य उद्देश्य मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में तकलीफें नहीं है, जिसके जीवन में दर्द नहीं है, परेशानियां नहीं है, कर्ज नहीं है। इधर देखिए, आप इधर देखिए, बच्चे को रोने दीजिए, उसका काम रोने का है, वो उसका उम्र ही है, वो रोने का है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं, कोई ऐसा है जो कर्ज में नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा बैठा है जिसके जीवन में बीमारियां नहीं है कोई ऐसा यहाँ पे? आपको पता है, थोड़ी देर पहले मैंने मेरे भाई ने, सुनील ने यहाँ से मुझे बोला कि पास्टर जी मैं गाना गाना चाहता हूँ, प्लीज आप मेरे लिए बजा दीजिए। और मैं पिछले एक सप्ताह से परेशान हूँ, मेरे यहाँ पे पेन बहुत हो रहा है, कोई नस खींच गई है जिसकी वजह से मैं पेन में हूँ, और ये हाथ ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। इवन ऑल्सो कि मैं ठीक से राइट भी नहीं कर पा रहा हूँ, पेन भी नहीं चला पा रहा हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ पर क्या किया, बजाया। आई होप कि परमेश्वर जरूर इस पर काम करेगा। आमीन। तो इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, मैं भी, आप ये मत सोच लेना कि मैं पास्टर हूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। नहीं, मुझे भी तकलीफ आती है, मैं भी हड्डी और मांस का बना हुआ। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी दुख में, किसी न किसी समस्या में, कर्ज में, बीमारियों में जरूर है। बिना दुख के यहाँ कोई भी नहीं बैठा होगा, एक व्यक्ति भी नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ पर बिना दुख के एक व्यक्ति भी नहीं है। और ये दुख क्यों है, ये तकलीफें आपके जीवन में क्यों है? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों का जो विरोधी है शैतान, वो हमारे और आपके सबके पीछे लगा हुआ है।
शैतान जो हमारा विरोधी है, जो हमारे परमेश्वर का विरोधी है, वो नहीं चाहता कि हम सुकून से रहें, वो नहीं चाहता कि हम शांति से रहें। इसलिए वो क्या करता है, हमारे जीवन में हर पल किसी न किसी पर परेशानी को, किसी न किसी को क्या करता है, हमारे विरोध में खड़ा करता है और क्या करता है, हमें तकलीफ पहुंचाता है। कभी वो हमें मानसिक तकलीफ पहुंचाता है, कभी वो हमारी बेटा बेटियों के जरिए तकलीफ पहुंचाता है, कभी कोई बीमारी देकर तकलीफ पहुंचाता है। अभी कुछ दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, अचानक मुझे पता चला कि एक बहन अभी छठ पूजा में, जो छठ पूजा गया है, छठ पूजा में एक बहन हमारे घर से आके साड़ी लेकर गई और साड़ी ले जाने के बाद में अभी मैं एक सप्ताह पहले सुना कि उसको कैंसर हो गया और कैंसर हुआ, उसके पति को सदमा हो गया और सदमे में उसे क्या हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हो गया और ब्रेन स्ट्रोक होके कल बेचारे का क्या हुआ, निधन हो गया। आप समझ रहे हो, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको परेशानी नहीं है। अब उसकी स्त्री जो है, जिसे कैंसर हुआ है, उसकी स्त्री भी पता नहीं कितने दिनों तक जीवित रहेगी। इस दुनिया में शैतान हर एक के पीछे पड़ा हुआ है और वो नहीं चाहता है कि किसी के जीवन में सुकून आए, किसी के जीवन में शांति आए, खुदा के लोग आराम से रहे, वो नहीं चाहता है। इसीलिए वो हर एक के पीछे लगा हुआ है, हर एक के पीछे लगा हुआ है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के पीछे लगा हुआ है। वो आपको, आपके सुकून को छीनता है, आपके आनंद को छीनता है, आपकी खुशियों को छीन लेता है और आपको परेशान करता है। लेकिन मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह इसीलिए हमारे जन्म लिए जन्मा कि वो हमारे और आपके जीवन में शैतान के तमाम कामों को क्या करे, निष्फल कर दे, निष्क्रिय कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। इसीलिए हमारे खुदावंद जी इस दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए पैदा हुआ, मैं आपसे वादा करता हूँ, यीशु मसीह अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन के तमाम दोषों को, आपके जीवन के तमाम गुनाहों को, आपके जीवन के तमाम दुखों को, शैतान की तमाम युक्ति को, तमाम योजनाओं को, मैं आपसे वादा करता हूँ, वो इसी समय तमाम शैतान के कामों को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। मैं आपको एक टेस्टिमनी देना चाहता हूँ। अभी एक टेस्टिमनी मेरे सामने आई है। हमारे बीच में एक भाई आए, क्या नाम उनका, उनको बुलाया जाए। एक भाई अभी इन कर रहे हैं वहां से, हाँ नहीं, एक मुस्लिम भाई हमारे बीच में आए, हाँ उनको इधर लाया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ यस, एक टेस्टिमनी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने यीशु को स्वीकार किया, उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल बदल गया। और क्या नाम है, खुखुन भाई, क्या नाम है, हाँ वो इधर उनको बुला लो प्लीज, है ना, खुखुन भाई, है ना। मैं आपको जीवित गवाही से मिलाना चाहता हूँ, प्लीज ब्रदर कम हियर, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हमारे भाई हैं, हमारे घर के पास रहते हैं और ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैं जब पहली बार इनसे मिला तो इनकी बातें ये थी कि ये हमेशा गिरते रहते हैं। ये खुदा पे विश्वास करते थे, ये नमाज पढ़ते थे, इनकी पत्नी दुआएं करती थी, ये तमाम रिचुअल्स किया करते थे, ये मुहर्रम मनाते थे, ये कुर्बानी मनाते थे, ये सब कुछ मनाते थे। लेकिन ये हर दिन कहीं ना कहीं गिर के कभी कमर तोड़ लेते थे, कभी पैर तोड़ लेते थे, कभी कंधा तोड़ लेते थे। मतलब ये कंधा अगर टूट गया तो ये ठीक भी नहीं हो पाया, दूसरा कम पैर टूट गया, पैर अभी ठीक भी नहीं हो पाया, फिर कमर टूट गई और ऐसा हो गया कि ये मोहताज हो गए। शैतान ने इनके जीवन में ऐसा कर दिया कि न ये काम में जा पा रहे थे, न ये चल पा रहे थे और किसी काम के लिए थे। मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही बात है। सबसे बड़ा बात क्या है, हमको यही कभी एक बार हुआ था कमर का चोट, ठीक है, और कभी हुआ घुटना में, कभी हुआ हाथ में, 4 बार ऑपरेशन हुआ हमारा। बहुत परेशान हम थे, ठीक है। हमको बहुत सारा आदमी भड़काया भी, बोला कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ। तो हम बोला नहीं, जब हमारा रब है तो हमको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगा। जब हमारा रब नहीं रहेगा होगा दिक्कत, होगा परेशानी होगा। तो आज जो है बात क्या है, जो हमारे गॉड जो है, ठीक है, बहुत हमारे हेल्प किए हैं, ठीक है। और भाई साहब भी बहुत बोले हमको कि भगवान के ऊपर में कीजिए, गॉड के ऊपर भरोसा कीजिए, सब आपका कामनामा पूरा होगा। और आज जो हम जो यहाँ पर खड़े हुए हैं,
उन्हीं का कृपा से आज हम खड़े होकर। तो ये भाई जो थे बिल्कुल चल नहीं पाते थे। इनकी पत्नी हर रविवार को यहाँ आती है। इनकी पत्नी भी शायद आई होंगी अभी ना, इनकी पत्नी भी आई है, अकेले आए, वेरी गुड। तो ये हर रविवार को इनकी पत्नी आती थी, ये दुआ कराती थी। आप समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ आपको? ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है, ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है, प्लीज बैठ जाइए। ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है, ऐसे कोई लोग नहीं है जिन पर शैतान की हुकूमत नहीं है और वो उन पर काम नहीं कर रहा है। सब पर काम कर रहा है। लेकिन ये भाई भी परेशान था, काम नहीं जा पाता था, साइकिल नहीं चला पाता था, एक एक रुपए के लिए बेचारा परेशान था। लेकिन परमेश्वर से इसने जब प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम पर इसने जब बिलीव किया, यीशु मसीह के जन्म को स्वीकार किया, यीशु मसीह के अस्तित्व को स्वीकार किया, एक अद्भुत गवाही हुई कि ये चलने लगा और कुछ दिन के बाद ये साइकिल चलाने लगा। अब तो ये काम में भी जाता है, हालेलुया। अब तो ये ड्यूटी भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने इसको कुछ रुपए देकर आपके लिए बुला लिया। मैं जानता हूँ हमारे बीच में एक और मुस्लिम आंटी बैठी हुई है। मुस्लिम्स आर वेरी ऑर्थोडॉक्स। ये अपने ईमान के प्रति बहुत कठोर होते हैं। इनका ईमान इनके खुदा के प्रति बहुत उम्दा है। लेकिन पता है, हम विश्वास यदि यीशु के ऊपर लाते, यीशु अद्भुत रीति से काम करना चालू करता है। परमेश्वर ने ऐसा काम किया जब ये चल भी नहीं पा रहे थे, ये साइकिल नहीं चला पा रहे थे, न घर के लिए एक रुपया कमा कर लेकर आ पा रहे थे। अब खुदा ने इनको ऐसा खड़ा कर दिया कि ये दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। और मुझे हर दिन मेरे पास से जब गुजरते हैं मेरे घर के पास से, तो मुझे बहुत सुकून होता है इस बात का कि किसी ने यीशु को जान लिया है। और जब आप, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे, यीशु के जन्म पर विश्वास करेंगे और इस बात पर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह आपके लिए जन्मा, तो मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, उसी समय शैतान की तमाम हुकूमत, शैतान के तमाम काम, उसकी तमाम योजनाएं, उसकी तमाम बंदिशें, मैं आपसे वादा करता हूँ यीशु के नाम में टूट जाएगा। शैतान आपके पास तो आ सकता है, वो आपके जीवन में तकलीफ तो ला सकता है, लेकिन आपको फना नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके साथ आपका खुदा, आपका प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपके लिए जन्मा? क्या आप विश्वास करते हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं प्रभु, क्योंकि मैं जान चुका हूं प्रभु आप हमारे लिए आए प्रभु। आपका जन्म प्रभु पापियों को ढूंढने के लिए, फेर लाने के लिए प्रभु, हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु, प्रभु अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रभु, प्रभु संपूर्ण जगत के लिए अपने बलिदान के लिए प्रभु, और शैतान की तमाम युक्ति और योजनाओं को प्रभु तोड़ने के लिए हुआ है मेरे परमेश्वर। इसलिए प्रभु आज मैं अपने हृदय में आपको अंगीकार करता हूँ प्रभु, मैं अंगीकार करता हूँ परमेश्वर कि तू मेरे लिए जन्मा है प्रभु। और जैसे परमेश्वर आपने प्रभु आपके दास के जीवन में काम किया प्रभु जी, जैसे आपने खकुन भाई के जीवन में काम किया प्रभु जी, और यहाँ बैठे हजारों के जीवन में काम किया प्रभु जी, आज मैं विश्वास करता हूँ यीशु तू मेरे लिए जन्मा। इसलिए प्रभु अपनी आशीषों के, अपने अनुग्रह के तमाम मार्गों को मेरे लिए खोल दे परमेश्वर। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपके लिए तमाम अनुग्रह के मार्ग को खोल दे। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके लिए तमाम अनुग्रह के मार्ग को खोल दे। हालेलुया। ओ रबा शखरा रबा। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर तमाम अंधकार के मार्गों को आपके जीवन में खोल दे। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, प्रभु मैं आपके जन्म को विश्वास करता हूँ प्रभु, मानता हूँ कि प्रभु आप मेरे लिए आए प्रभु, मेरे गुनाहों को मिटाने के लिए प्रभु, मुझे फिर से अपने प्रेम में बढ़ाने के लिए लेकर आए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ इसी समय से प्रभु मेरे शरीर, मेरे प्राण, मेरी आत्मा पर प्रभु जी आपका कंट्रोल हो जाए मेरे परमेश्वर, और मेरे तमाम बंधन यीशु नासरी के नाम में टूट जाए परमेश्वर। मेरी परमेश्वर हर एक रस्सियां परमेश्वर टूटने पाए परमेश्वर। मैं अपनी प्रभु जी तकलीफ और परेशानियों से फिर से प्रभु जी खड़ा होने पाऊं प्रभु जी। आइए प्रार्थना करें, क्योंकि आज आपकी प्रार्थना आपके जीवन को बदलने जा रही है। प्लीज एवरीवन अपनी आंखों को बंद करें, बड़े विश्वास के साथ अपनी आंखों को बंद करें और अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हर एक से मैं कह रहा हूं अपनी आंखों को बंद करें,
हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे प्लीज। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे और हृदय की गहराई से प्रभु को पुकारे और प्रभु कैसे कहे कि प्रभु मेरे जीवन के बंधनों को खोल दे परमेश्वर, मेरे जीवन की मुश्किलों को तोड़ दे परमेश्वर। प्रभु मेरे जीवन की उन तमाम ऐसी दीवारों को जो परमेश्वर, पथरीली दीवारें परमेश्वर जो मेरे सामने खड़ी है प्रभु जी, उन्हें परमेश्वर तू माटिया मेट कर दे परमेश्वर। उन बंद दरवाजों को परमेश्वर जो शैतान ने मेरे लिए बंद कर दिए परमेश्वर, तू खोल दे प्यारे परमेश्वर। तू अद्भुत रीति से काम करने वाला है परमेश्वर। तेरा नाम पराक्रमी परमेश्वर है, तू असंभव को संभव करता है, अद्भुत युक्ति करता है प्रभु। मैं चाहता हूँ इस समय अपने पराक्रम के हाथों को तू हर एक बेटा बेटी पर उतार परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना है इस समय तेरा सामर्थ हर एक को जुम्बिश करे परमेश्वर। हर एक के हृदय यीशु नासरी के नाम में बदल जाए परमेश्वर। हर एक के हृदय यीशु के नाम में खुल जाए मेरे परमेश्वर। लॉर्ड जीसस प्लीज ओपन एवरी हार्ट। यीशु आप हर एक हृदय को खोल दीजिए परमेश्वर। हर एक हृदय पर परमेश्वर आपकी महिमा प्रकट होने पाए परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम में हर एक हृदय को छू लीजिए परमेश्वर। हर एक दिल पर काम कीजिए प्रभु जी। हर एक जीवन पर आपकी बेदारी प्रकट हो परमेश्वर। होने दे परमेश्वर तेरी महिमा को। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करके रखेंगे और विजय भाई प्लीज हमारे बीच में आ जाएंगे। विजय भाई यदि यहाँ है तो प्लीज आप हमारे साथ आ जाइए। आइए प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, यस हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जब आप अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं मेरे लोगों, जब आप अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं, आप महसूस कीजिए परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपको छू रहा है। यीशु मसीह का सामर्थी अनुग्रह का हाथ, दया का हाथ आपको छू रहा है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का एनॉइंटिंग का हाथ, उसके अनुग्रह का हाथ आपको छूने पाए, उसका हाथ आपके फाइनेंस पर आने पाए, उसका हाथ आपकी बीमारियों के ऊपर में आने, उसका हाथ आपकी हर एक परेशानी और हर एक चिंता पर आने पाए, उसका हाथ आने पाए आपके रोजी रोजगार पर, आपके बिजनेस पर, उसका हाथ आने पाए आपके बच्चों के ऊपर में, उसका हाथ आने पाए आपकी एजुकेशन के ऊपर में, उसका हाथ आपके साथ साथ रहे। जैसा वो कहता है कि देख तुझे दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु से कहे प्रभु तेरा वो सामर्थी हाथ प्रभु हर पल हर दिन प्रभु मेरे साथ रहने पाए प्रभु। आइए प्रार्थना करेंगे। हम चाहते हैं कि विजय भाई अवेलेबल नहीं है तो हम चाहते हैं कि हमारे बीच में पास्टर कौशिक डेविड इस बात के लिए प्रार्थना करें। सब अपनी आंखों को बंद करके रहेंगे प्लीज एवरीवन। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है प्रभु जी, आपके जन्म के दिन को मनाने के लिए प्रभु, आपका जन्म सचमुच में प्रभु हमारे हृदय में हो परमेश्वर। दिन प्रतिदिन प्रभु हम पढ़ते जाएं आप में प्रभु जी, आपका वचन हमारे हृदय में गहराई से प्रभु जी वास करे, ताकि प्रभु जी हम संसार के हर एक बुराई से अपने आप को दूर रखे प्रभु जी। हमारे जीवन को तू आशीषित कर प्रभु, दूसरों के सामने प्रभु जी हमारा जीवन एक खुली किताब हो प्रभु जी, लोग पढ़ सके आपके वचन को हमारे जीवन के थ्रू से प्रभु। प्रभु विनती करते हैं आज के प्रभु सारे प्रोग्राम के ऊपर आगे जो हमारे सामने रखे गए प्रभु, हर एक प्रोग्राम के ऊपर आपकी आशीष हो। जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रभु, हर एक बच्चों को बड़ों को प्रभु आशीषित करा। और आज का दिन प्रभु हम सब के लिए प्रभु जी आशीष का कारण बना। विनती प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। हालेलुया। अब तमाम लोगों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको पता है कि जब यीशु मसीह का जन्म हो चुका
ध्यान से सुनेंगे, बात नहीं कीजिए। क्या नाम है? सुनीता बहन प्लीज। जब यीशु मसीह का जन्म हो चुका तो सदूकी, फरीसी और कितने ही लोग, इवन ऑल्सो इंडिया से भी, भारत से भी लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए गए थे उसके जन्म के दिन पर, उसके जन्म के मौके पर। और बाइबल बताती है कि जब वो यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर यीशु से मिलने के लिए गए तो वो क्या किए पता है? यीशु मसीह के लिए उपहार लेकर गए, यीशु मसीह के लिए भेंट लेकर गए। बाइबल में लिखा है वो सोना, वो लुबान, मुर्ग, ये सारी चीजें लेकर यीशु मसीह को चढ़ाने के लिए लेकर गए। हर एक प्रीशियस, बहुमूल्य चीजों को वो यीशु मसीह के लिए लेकर गए। आज यीशु मसीह का जन्मदिन है, हम यीशु के लिए क्या, हम यीशु के लिए कुछ लाए हैं? यस, हम लाए हैं जरूर। सो ये टाइम है कि हम अपनी भेंटों को क्या करें? यीशु मसीह के करीब लेकर आए। आमीन। सो हम क्या करेंगे इस समय? हम अपनी भेंट को, जैसे उस समय मजूसी लेकर गए, भेंट लेकर गए, आज हम भी क्या करेंगे? अपनी भेंट को अपने हाथ में निकालेंगे और क्या करेंगे? यीशु मसीह के लिए क्या करेंगे? हम लेकर आएंगे। आमीन। और हमारे अनिल भाई आ जाएंगे विशेष गीत के लिए, स्पेशल सॉन्ग के लिए। कहाँ है अनिल भाई? ओके। और आइए प्लीज आप अपने दान को, अपनी भेंट को अपने हाथों में निकाल लीजिए और प्रभु के लिए आप क्या बहुमूल्य लेकर आए हैं और आप प्रभु को क्या दे सकते हैं? बात नहीं करना है, आप प्रभु को क्या दे सकते हैं और आप क्या बहुमूल्य लेकर आए हैं प्रभु के लिए। सो प्लीज उसको क्या कीजिए? प्रभु के लिए दीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कलीसिया में आए सभी भाई बहनों को जय मसीह। जहां 2 या 3 में नाम से उपस्थित होते हैं वहां मैं उपस्थित रहता हूं। बोला बाबा 2 गवाहियां आज यहाँ हुई, एक परमेश्वर के दास की और एक उस भाई की जिसके जीवन में बदलाव हुआ। गवाही और गवाहियां जीवन बदलती है। कलीसिया आमीन कहेगी। तो मैं भी यहां खड़ा हूं कि बाप खुदा का जो जन्म इस दिल में हुआ है और जो उसके कुव्वत, बरकत और दया अनुग्रह से ये जीवन जो बदला है, बाप खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद। गवाही और गवाहियां जीवन